नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बेनी का एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 7। कोविड अस्पताल में मरीज को कराया गया भर्ती। पहले हुआ सैंपल रिजेक्ट, फिर आई पॉजिटिव रिपोर्ट। ग्राम बेनी में बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को नहीं मिल रहा कार्य। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। वारासिवनी अंतर्गत खैरलांजी ब्लॉक का है मामला। जॉब कार्ड भी है, फिर भी नहीं दे रहे काम मांगने पंचायत पहुंची तो की मारपीट। कक्षा 12वीं के टाइम टेबल में किया गया संशोधन। अब 9 जून से 16 जून तक चलेगी कक्षा 12वीं की परीक्षा। 9 जून को होने वाले विषयों में किया गया संशोधन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया नया टाइम टेबल। 9 जून को केमिस्ट्री और भूगोल का होगा पेपर। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 6 से बढ़कर 7 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 26 मई की रात्रि में ICMR लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी के एक और मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यह व्यक्ति पूर्व में ग्राम बेनी के पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के साथ ही मुंबई से आया था और उसे क्वारंटाइन में रखा गया था। इस प्रकार अब बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों का उपचार सरदार पटेल होम्योपैथ कॉलेज गायखुरी बालाघाट में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इन सभी मरीजों को निर्धारित मापदंड के अनुसार भोजन और अन्य आहार दिया जा रहा है। वारासिवनी SDM संदीप सिंह ने बताया कि बेनी का ये मरीज अपने 3 साथियों के साथ 19 मई को महाराष्ट्र की ST बस से रजेगांव बॉर्डर पर पहुंचा था और उसे वहां से वारासिवनी तक पहुंचाया गया था। वारासिवनी से ये मरीज अपने गांव पहुंचने पर अपने घर पर नहीं गया, बल्कि उसे पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसमें बेनी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 4 संदिग्ध मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए 23 मई को ICMR लैब जबलपुर भेजे गए थे। 24 मई की रात्रि में इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि 1 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 1 मरीज के सैंपल को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसका पुनः सैंपल लेकर जबलपुर लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि ग्राम बेनी के ये तीनों मरीज और एक अन्य युवक प्रारंभ से ही प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे, जिन्हें 22 मई को ग्राम बेनी से बालाघाट भेजा गया। SDM संदीप सिंह ने बताया कि ग्राम बेनी में कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, जिसमें लगभग 17 मकान में 91 परिवार रहते हैं। वहीं ग्रामीणों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु 4 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कियोस्क सेंटर के माध्यम से आगामी दिनों तक यहां के ग्रामीणों को घर पहुंच सेवा के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि किराना सहित अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए होम डिलीवरी की सुविधा बनाई जा रही है। ग्राम में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो जिले में कोरोना टेस्ट के लिए अब तक कुल 472 लोगों के सैंपल लेकर ICMR लैब जबलपुर भेजे गए हैं। इनमें से 24 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं और 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया गया है कि बालाघाट जिले में अब तक जो 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वे सभी देश के रेड जोन मुंबई और गुजरात से आए हैं। जिले की जनता को डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सावधानी और सतर्कता बरतने की। आम जनता को चाहिए कि अपने गांव और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाहर रेड जोन से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उन पर कड़ी निगरानी रखें। क्वारंटाइन का पालन नहीं करने वालों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करें। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वो लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वर्तमान समय में मनरेगा के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य और कार्यों में मजदूरों को रोजगार देने के मामले में बालाघाट मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जे पर है। लेकिन इस हकीकत की ये सच्चाई भी है कि लॉकडाउन के बाद पलायन कर गए लोगों से वापस आए लोगों में 80% से अधिक लोग मजदूर तबके से हैं।
बता दें कि 22 मार्च के बाद से अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोग वापस लौटे हैं, जो सरकारी दावों की इस बात को झूठा ठहराते हैं कि बालाघाट में लोगों को पर्याप्त काम मिल रहा है। कारण जमीनी स्तर पर काम मिला होता तो घर वापसी का यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में नंबर 1 नहीं होता। वहीं घर वापसी के बाद जहां सरकारी तंत्र इन्हें रोजगार देने के साथ ही हुनर के आधार पर काम देने की प्लानिंग तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ काम मांग रहे मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा ही मामला खैरलांजी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बकोड़ी में सामने आया है, जहां बाहर से लौटे मजदूरों ने काम नहीं मिलने की शिकायत कलेक्टर से की है। बकोड़ी के पंचेश्वर समनपुरे, महेश डोहरे, राधेलाल, राजकुमार सोनवानी समेत अन्य लोगों ने बताया कि गांव के मजदूर जो कि हैदराबाद, पुणे, मुंबई, नागपुर समेत अन्य बड़े शहरों में रहकर मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में उनका काम बंद होने के कारण 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग गाँव वापस आ गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव वापसी पर क्वारंटाइन के 14 दिन पूरे करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनके पास जॉब कार्ड भी हैं। मजदूरों ने बताया कि गांव वापसी के बाद भी जब उनका नाम मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों में नहीं आया, तो करीब 15 से 20 मजदूर ग्राम पंचायत पहुंचे और उनका नाम नहीं आने की जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान पंचेश्वर समनपुरे भी ग्राम पंचायत पहुंचा था, लेकिन यहां पर सहायक सचिव दुर्गा प्रसाद राणा और उसके भाई राम प्रसाद राणा ने यह कहकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की कि वो सरपंच पति के खिलाफ गवाही देने गया था, इसलिए उसे पंचायत आने का कोई अधिकार नहीं है। इस दौरान महेश, पिता हरलाल डोहरे समेत अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया था। जी, मेरा नाम पंचेश्वर समनपुरे है। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत बकोड़ी से सर। किस समस्या को लेकर आए थे? समस्या ये है सर कि जो बाहर से जो हम लोग आए सर, जिसमें हम 21 दिन क्वारंटाइन रह चुके हैं, उसके बाद में सर हम मजदूरी मांगने के लिए हम करीब लगभग 1 महीने बाद आज गए। तो उस बीच में सहायक सचिव का भाई, अन्य था सहायक सचिव, 1.5 महीना हो गया। राणा फैमिली के दोनों, दुर्गा प्रसाद राणा और राम प्रसाद राणा। तो सर उन्होंने एकदम से गाली गलौज कर दिया। हमने बोला भाई गाली क्यों दे रहे हो, बात वार्तालाप से होना चाहिए कि भाई बातों से कोई भी चीज़ें मसला हल होता है। एकदम से मारपीट चालू कर दी, उन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दी। और ऊपर से जब पंचायत में अपन जब भी जाओ तो सीधा रामपल्ली पुलिस स्टेशन में जाके हमारी कंप्लेंट कर देते हैं कि हमें गाली गलौज करते हैं, सास के काम में अड़चन करते हैं, बाधा डालते हैं, इस प्रकार की धारा हमको लगाओ कि सीधा अंदर करवा देते हैं। तब सर ये बताइए कि हम इंसाफ मांगने जाए तो कहाँ जाए? ये बताइए, आप जाते क्यों हैं? क्या कारण है आपका जाने का? सर मजदूरी के लिए कि भाई हमें काम चाहिए। अभी मनरेगा के तहत जो हमारा बालाघाट जिला है वो मध्य प्रदेश में सबसे आगे है, ऐसा जिला प्रशासन कह रहा था। तो तुम्हारे यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ? नहीं है ना सर, काम है पर लेने को ही तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोगों को काम नहीं ले रहे? हमको काम में नहीं ले रहा। कितने लोग हैं ऐसे? आप ऐसे कम से कम 50 लोग हैं सर जो आए बाहर से। कहाँ बाहर से था? बहुत लोग आए, कुछ लोग सर काम नहीं करना चाहते, जिनकी खेती है, और जो मजदूर और के लोग हैं तो वो तो काम करेंगे। तो आप लोग के जॉब कार्ड बन चुके हैं? जॉब कार्ड बने ही है सर, एक्टिवेट हैं? एक्टिवेट है सर। तो उसके देश भर में लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश में जारी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रोक दिया गया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा कक्षा 12वीं के बचे हुए पेपर्स के लिए कुछ दिन पहले ही टाइम टेबल जारी किया गया, लेकिन पुनः माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 जून से 16 जून तक आयोजित होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले परीक्षाएं 9 जून से 15 जून तक आयोजित थीं। पेपर के क्रम में भी एमपी बोर्ड ने बदलाव किया है, जिसमें 9 जून को सुबह 9 बजे केमिस्ट्री, दोपहर 2 बजे भूगोल, 10 जून सुबह 9 बजे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, दोपहर 2 बजे प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 11 जून सुबह 9 बजे बायोलॉजी, 12 जून सुबह 9 बजे व्यावसायिक अर्थशास्त्र, दोपहर 2 बजे एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, 13 जून सुबह 9 बजे राजनीति शास्त्र, दोपहर 2 बजे शरीर रचना क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 15 जून सुबह 9 बजे हायर मैथमेटिक्स, दोपहर 2 बजे विज्ञान के तत्व भारतीय कला का इतिहास, तृतीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स, 16 जून को सुबह 9 बजे अर्थशास्त्र, दोपहर 2 बजे क्रॉप प्रोडक्शन एवं हार्टिकल्चर का पेपर आयोजित किया जाएगा। वहीं जो भी स्टूडेंट अपना सेंटर बदलना चाहते हैं, उनको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भरना होगा। ये फॉर्म एमपी ऑनलाइन कियोस्क और बोर्ड के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को 25 मई से 28 मई के बीच ऑनलाइन सबमिट करना होगा। इसके अलावा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र डीईओ ऑफिस, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस और डिविजनल बोर्ड ऑफिस में भी सेंटर बदलने की अर्जी दे सकते हैं।
इसके अलावा परीक्षा केंद्र में हर परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में समय लगता है, इसलिए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को तय समय से 1 घंटा पहले उपस्थित होना होगा। परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कोरोना महामारी संकट के दौरान होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर नगरपालिका के वार्ड प्रभारी के द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि नगर के दीनदयालपुरम निवासी प्रशांत सिंह सोनी महाराष्ट्र राज्य के रेड जोन बीड़ से बालाघाट आया था, लेकिन इनके द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी जानकारी डायल 100 को नगरपालिका के वार्ड प्रभारी द्वारा दी गई। जिसके बाद वार्ड प्रभारी की शिकायत के बाद जिला प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश के तहत उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। उक्त द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है और उनका जीवन संकट में आ सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रशांत सिंह सोनी के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पिछले 40-45 दिनों से पूरे बालाघाट शहर में और पूरे भारत में जिस तरह से कोरोना जैसे संक्रमित और महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और अभी भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस का सुबह शाम रात रात दिन लगातार प्रयास जारी है। इसी के तारतम्य में कल दिनांक 26/5/2020 को FRB में 11 में सूचना प्राप्त हुई थी कि दीनदयालपुरम का एक व्यक्ति जो है बाहर से आया हुआ है महाराष्ट्र से, और वो लगातार जो है होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना पर FRB 11 गई मौके पर, और मौके पर जाकर के वहाँ पर जो वार्ड के प्रभारी हैं उस वार्ड के प्रभारी ने एक लिखित आवेदन अनावेदक राजेंद्र ये साव करके हैं, ये उम्र इनकी 53 वर्ष है, इनके विरुद्ध एक शिकायत दी, जिस पर से मौके पर ही FRB 11 के द्वारा अपराध क्रमांक 258/20 धारा 188, 269, 270 ताजिरात हिंद व महामारी अधिनियम की धारा 3 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के तहत अनावेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। नौतपे के प्रारंभ होने के साथ कई राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गर्मी की मार पड़ रही है। तापमान 47 डिग्री पहुंच गया है। वहीं आने वाले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 27 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 28 मई को मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गंभीर लू के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग का येलो अलर्ट आने वाले 24 घंटों के लिए है। हालांकि आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 44 के पार निकल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोरोना काल में खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर कोरोना संकट से बचाव के लिए सलाह दी गई है। कहा गया है कि इस समय कटाई व अन्य कृषि और सामाजिक कार्य हो रही हैं। ऐसे में सभी किसान और श्रमिक कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और अलग अलग क्यारियों में कटाई करें और अपने चेहरों को ढक कर रखें। अपने औजार और दराती, जेली, खुरपी, फावड़ा, रस्सी आदि अगर किसी से साझा करनी भी पड़े तो इन औजारों को नीम या साबुन के पानी या फिनाइल से सैनिटाइज करें और उन्हें धूप में रखें। सब्जी, दूध आदि मंडी या डेयरी में बेचने जाएं तो अन्य लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, अपने चेहरे को न छुएं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। धूप और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सिर ढक कर रखें, पर्याप्त पानी पीते रहें और शरीर को स्वस्थ रखें। ज्ञात हो कि गर्मी ने नौतपे के पूर्व ही अपने तेवर दिखाने प्रारंभ कर दिए थे। भीषण गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया। 27 मई को जिले का तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले 3 दशक में मई माह में अब तक का सर्वाधिक तापमान है। वहीं अगले 1 हफ्ते में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े चलने का अनुमान जानकारों ने लगाया है। तेज धूप के चलते दोपहर में नगर की सड़कें सुनसान पड़ गईं। नागरिक अपने घरों में कूलर की ठंडी हवा में दुबके रहे।
जिन नागरिकों को आवश्यक कार्य थे वह भी दोपहर 3 बजे के बाद ही घरों से बाहर निकले और पूरी व्यवस्था के साथ बाहर निकले, जिससे कड़ी व तेज धूप से उनका बचाव हो सके। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ रहे तापमान, धूप और लू के थपेड़ों से बचने के लिए चिकित्सकों ने लोगों को सलाह दी है कि वह दोपहर में अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकले। अनावश्यक दोपहर में घरों से निकलने से बचें। बाहर निकलते समय शरीर को तेज धूप और लू के थपेड़ों से बचाने के लिए आवश्यक तैयारी करके ही घर से निकलें। बार बार पानी का सेवन करने के साथ ही शारीरिक कमजोरी से बचने के लिए नियमित रूप से ग्लूकोज, नींबू पानी एवं ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। फुल बाह की शर्ट पहने, चेहरे एवं सिर को सूती कपड़े से ढकें। धूप से आने के तुरंत बाद कूलर या ठंडे स्थान पर न जाएं। ढीले सूती वस्त्र पहने जिससे भीषण गर्मी में लू से बचाव हो सके। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। जिले में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों एवं शहरों से वापस आए लोगों से अपील की गई है कि वे सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी होने पर अपने विकासखंड के फीवर क्लिनिक पहुंचकर अपनी जांच अवश्य कराएं। फीवर क्लिनिक में कोरोना के संदिग्ध मरीज के कोविड-19 टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और वहां पर संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन में रखने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में बनाए गए फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर अरुण लांजेवार को बनाया गया है और इसमें कोविड-19 जांच सैंपल लेने के लिए डॉक्टर भजन लिल्हारे को प्रभारी बनाया गया है। जिला चिकित्सालय बालाघाट के इस फीवर क्लिनिक में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए 60 बेड की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार लामता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पंकज महाजन को फीवर क्लिनिक का प्रभारी बनाया गया है और कोविड-19 की जांच के लिए डॉक्टर अनिल शाक्य को प्रभारी बनाया गया है। लामता के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 20 बेड की व्यवस्था की गई है। सिविल अस्पताल वारासिवनी के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर ताथोड़ को ही प्रभारी बनाया गया है। वारासिवनी के फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांजी के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर खिलेंद्र पाल को बनाया गया और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर पाल को प्रभारी बनाया गया है। खैरलांजी के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 60 बेड की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर हरीश मसराम को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर मसराम को प्रभारी बनाया गया है। परसवाड़ा के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 10 बेड की व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर NS कुमरे को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए डॉक्टर हरीश मसराम को प्रभारी बनाया गया है। बैहर के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 30 बेड की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर मदन मेश्राम को बनाया गया और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर मेश्राम को ही प्रभारी बनाया गया है। बिरसा के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 10 बेड की व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर मयंक मेश्राम को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए डॉक्टर मेश्राम को ही प्रभारी बनाया गया है। लालबर्रा के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 50 बेड की व्यवस्था की गई है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर प्रदीप गेडाम को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए डॉक्टर गेडाम को ही प्रभारी बनाया गया है। लांजी के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 50 बेड की व्यवस्था है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर पंकज दुबे को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर दुबे को ही प्रभारी बनाया गया है। कटंगी के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 10 बेड की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर के फीवर क्लिनिक का प्रभारी डॉक्टर उमेश डहाटे को बनाया गया है और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी डॉक्टर डहाटे को प्रभारी बनाया गया है। किरनापुर के इस फीवर क्लिनिक में क्वारंटाइन के लिए 30 बेड की व्यवस्था की गई है।
उप संचालक कृषि CR गौर ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे टिड्डी दल के बालाघाट जिले में प्रवेश की संभावनाओं को देखते हुए अपने खेत में लगी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में ढोल, ड्रम या अन्य साधन से तेज ध्वनि व शोर करें और कीटनाशक का छिड़काव भी करें। टिड्डी दल के पड़ोसी महाराष्ट्र के भंडारा जिले की तुमसर तहसील में पहुंचने की सूचना मिल रही है। अतः बालाघाट जिले के किसान सावधान हो जाएं और अपने खेतों में लगी फसलों की सुरक्षा करें। उप संचालक गौर ने बताया कि टिड्डी दल समूह रात्रिकालीन समय शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जमीन में लगभग 500 से 1500 अंडे प्रति मादा कीट देकर सुबह उड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। टिड्डी दल के समूह में लाखों की संख्या होती है और ये जहां भी पेड़ पौधों या अन्य वनस्पतियां दिखाई देती हैं, उसको खाकर आगे बढ़ जाते हैं। टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव हेतु किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्तर पर अपने गांव में समूह बनाकर खेतों में रात्रि के समय निगरानी रखें। यदि टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन, कृषि विज्ञान केंद्र सहित किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को दें। यदि किसी गाँव में टिड्डी दल का आक्रमण होता है तो सभी किसान और ग्रामीण भाई टोली बनाकर विभिन्न तरह के उपाय जैसे ढोल बजाकर, डीजे बजाकर, थाली, टिन के डब्बे से शोर मचाकर, ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल कर चलाएं तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से तेज आवाज कर टिड्डी दल को खेतों से भगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि शाम के समय टिड्डी दल का प्रकोप होता है तो टिड्डी की विश्राम अवस्था में सुबह 3 से 5 बजे के बीच तुरंत कीटनाशक दवाएं ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर पंप से क्लोरपाइरिफास 20 EC 200 मिलीलीटर या लैम्डासाइलोइन 5 EC 400 मिलीलीटर या डाइफ्लूबेंजुसन 25 WT 240 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रासायनिक कीटनाशक पाउडर फेनबिलरेड 0.4% 20 से 25 किलो या क्यूनालफास 5% 25 किलो प्रति हेक्टेयर भुरकाव करें। टिड्डी दल के आक्रमण हो जाने के बाद यदि कीटनाशक दवा उपलब्ध न हो सके तो इस स्थिति में ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रेयर के द्वारा पानी की तेज बौछार चलाकर भी टिड्डी दल को भगाया जा सकता है। आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को 56वीं पुण्यतिथि कांग्रेस कमेटी वारासिवनी के द्वारा मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने नगर के नेहरू चौक पहुंचकर पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा सहित छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नेहरू चौक में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष विवेक पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नंदकिशोर सुराना, राजा अली, गगन बिसेन, जीतू राजपूत, स्वप्निल डोंगरे मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में देश शिक्षा, सुरक्षा और उत्पादन के रूप में सबसे पिछड़ा था। इन अभावों को दूर करने के लिए अनाज उत्पादन के क्षेत्र में पूरे भारत में सिंचाई क्रांति के लिए हर गांव को नहरों से जोड़ा गया। भाखड़ा, नंगल, बांध, विद्युत परियोजनाओं का निर्माण और संचालन, शिक्षा के लिए पूरे भारत में स्कूल विश्वविद्यालयों के रूप में शिक्षा क्रांति की शुरुआत हुई, जो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए आज मील का पत्थर साबित हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न और हमारे देश के शिल्पकार आज हमारे पास जो भी है तो नेहरू जी की देन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारे देश में सुई रत्न बनती थी। आज बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, बांध, हर जो भी चीज़ हमारे देश में आत्मनिर्भर हमारा देश वो देन है जवाहरलाल नेहरू की। आज उनको याद करने पहुंचे हैं। हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली, 1500 दिन तक जेल में रहने वाले, अपनी सारी संपत्ति देश को दान करने वाले ऐसे महान व्यक्ति को हम याद करते हैं। आराम हराम का नारा देने वाले, हमारी पार्टी को मजबूत करने वाले, आज रमाबाई ताई की जो पुण्यतिथि है उन्हीं को हम याद करते हैं। क्योंकि आज लॉकडाउन का समय है, इसलिए हमने पूरे देश की सबसे सुंदर मूर्ति जवाहरलाल नेहरू की, उनकी चरणों में हमने आज श्रद्धा समर्पित किया, नेहरू जी को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने पर हमारा देश और हमारी पार्टी हम चाहेंगे। धन्यवाद। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नंदकिशोर सुराना ने कहा कि चाचा नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। लॉकडाउन के कारण आज उनकी पुण्यतिथि हम लोगों द्वारा सादगीपूर्वक मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के पदचिन्हों पर चलकर देश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहकर देश के विकास का संकल्प लिया। बाइट। देखिए, लॉकडाउन का समय है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जनता के सहयोग में लगी हुई है, क्योंकि
पैसा आना चाहिए, इससे अंदर को बचे रहना चाहिए। मेरा संदेश यही है, मेरा निवेदन है कि सभी लोगों से इस लॉकडाउन के समय में डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने आप को संभालें और पूरे देश को संभालने का प्रयास करें। कटंगी आबकारी विभाग ने कमिश्नर आबकारी विभाग के मार्गदर्शन व जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर बुधवार को समीपस्थ ग्राम सेलवा की देशी शराब दुकान के समीप ही अवैध हाथ भट्टी की शराब बेचते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के कब्जे से प्लास्टिक की केन में रखी 10 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी शुभम रामटेके उम्र 19 वर्ष निवासी सेलवा का बताया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आबकारी उप निरीक्षक मदन सिंह कुलस्ते ने बताया कि कोरोना संकट काल में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में हाथ भट्टी की अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सूचना व शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक दाहर सिंह उइके व आरक्षक नरसिंह तेकाम का सहयोग रहा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लाइसेंस फीस कम करने की मांग पूरी न करने पर प्रदेश भर सहित क्षेत्र में शराब ठेकेदारों ने देशी व अंग्रेजी शराब ठेके बंद कर दिए हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए महुआ की कच्ची शराब का व्यापार करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। मकान से लगभग 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब पकड़ाई है, जिसको हमने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की है। अभी इनको मुचलके पे छोड़ेंगे? अभी इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसको जमानत मुचलके में छोड़ने का प्रावधान है 34(1) का में। हाँ सर, मौका वारदात पे पुलिस भी आई थी क्या? वो क्या था जी, थोड़ा स्थिति को हम लोगों ने देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस स्टेशन क्या स्थिति थी वहाँ? क्या था कि इसकी जो भी रिश्तेदार हो महिलाएं, तो वो थोड़ा चिल्ला चोट करने लगी और ये लड़के ने भी थोड़ा सा बदतमीजी की, ऐसा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे, इस तरह की बात आई। तो हमने मौके को देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया था। पुलिस बल भी मौके में पहुंची और पुलिस का अच्छा सहयोग मिला हमको, और मुलजिम को हम गिरफ्तार किए हैं और उसको जमानत मुचलके में छोड़ेंगे। अभी उसकी कार्रवाई जारी है। बीटीवी की नन्ही दर्शिका खुशी चावला के 27 मई के जन्मदिन के अवसर पर पापा, मम्मी, दादा दादी, चाचा, नाना, मामा सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी। इसी तरह बीटीवी की एक और नन्ही दर्शिका गीत अड़मे का 27 मई को जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा, मम्मी एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गीत। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बेनी का एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 7। कोविड अस्पताल में मरीज को कराया गया भर्ती। पहले हुआ सैंपल रिजेक्ट, फिर आई पॉजिटिव रिपोर्ट। ग्राम बेनी में बनाया गया कंटेनमेंट एरिया। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को नहीं मिल रहा कार्य। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। वारासिवनी अंतर्गत खैरलांजी ब्लॉक का है मामला। जॉब कार्ड भी है, फिर भी नहीं दे रहे काम मांगने पंचायत पहुंचे तो की मारपीट। कक्षा 12वीं के टाइम टेबल में किया गया संशोधन। अब 9 जून से 16 जून तक चलेगी कक्षा 12वीं की परीक्षा। 9 जून को होने वाले विषयों में किया गया संशोधन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया नया टाइम टेबल। 9 जून को केमिस्ट्री और भूगोल का होगा पेपर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।